प्रेयर के लिए हमारे यहाँ एक ग्रुप बना है कि सब जगह प्रेयर करना है, और उसके लिए लोग ने बोले धर्म परिवर्तन कर दी। हमारे जो धर्म गुरु है उनका कोई लेना देना नहीं था, बस खबर आई थी तो वो वहीं पे थे, तो देखने गए थे। आश्वासित किया है कि जो भी कानूनन सही कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अगर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो इससे भारी प्रदर्शन जबलपुर के अंदर क्या पूरे देश के अंदर करवाएंगे। एविडेंस और बाकी साक्ष्य जो स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तब तक कोई भी एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया जा सकता है। आप कानून के दायरे में रहें। जबलपुर के रांझी पुलिस थाने में ईसाई धर्मगुरुओं के साथ मारपीट के विरोध में आज ईसाई धर्मावलंबी बड़ी संख्या में एसपी ऑफिस पहुंचे हैं। एसपी ऑफिस का घेराव किया जा रहा है। नज़ारा मैं आपको दिखाता हूं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय जबलपुर का ये है और यहाँ पर बड़ी संख्या में ईसाई धर्मावलंबी पहुंचे हुए हैं और जो मारपीट की एक घटना हुई थी उसका विरोध जता रहे हैं। आप देखेंगे कि हाथों में इस तरह के बैनर पोस्टर लिखे हुए हैं, ईसाई होना अपराध नहीं, ईसाई भी भारतीय है, धर्म के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम शांति चाहते हैं, डर नहीं, हमारी प्रार्थना हमारा अधिकार है, कब तक जुल्म ये होगा। इस तरह के यहाँ पर पोस्टर जो हैं वो किए हुए हैं। और क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं मैं समझना चाह रहा हूँ, क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं? वो हमारे धर्मगुरु पे मारा गया है ना उनको, इसीलिए हाँ उनको गिरफ्तारी चाहिए हमको। हाँ वाला शांत प्रिय है, हम लोग नहीं चाहते थे ये सब होए। अब बहुत समय से धर्म परिवर्तन क्यों धर्म परिवर्तन करेंगे? जो हम लोग जनजात जो हैं वो ही रहेंगे ना। हम लोग कोई खुशी से आएगा तो ठीक है ना, हम लोग जबरदस्ती नहीं करते हैं। वो प्रेयर के लिए हमारे यहाँ एक ग्रुप बना है कि सब जगह प्रेयर करना है, और उसके लिए लोग ने बोले धर्म परिवर्तन कर दी। ऐसा होता है क्या? हम लोग किसी के में नहीं बाधा डालते हैं। अभी इतने जो नवरात्रि क्या क्या हो रहा, हम लोग कुछ नहीं बोलते, हल्ला गुल्ला लाउड स्पीकर सब चलता, पर हम लोग कुछ नहीं बोलते। पर हमारे धर्म के लिए क्यों हम एक लेडीज हो के हमारे पादरी साहब को मार रही पीछे से? किन किन के साथ मारपीट हुई थी? फादर डेविस जॉर्ज हैंगे और फादर एक और फादर हैंगे। हाँ तो देखिए ईसाई धर्मावलंबी हैं जो कि पहुंचे हुए हैं घटना जो मारपीट की हुई है उसके विरोध में, और इनके समर्थन में कांग्रेस के भी नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक तनाव के तनातनी के माहौल है और इनकी ओर से मांग की जा रही है कि अविलंब यानी तत्काल उन लोगों पर FIR लॉन्च की जाए जिन्होंने रांझी पुलिस थाने में मारपीट की। दरअसल ये आरोप लगाया गया था सोमवार को कल की कुछ आदिवासियों को धर्मांतरण करने के लिए जबलपुर लाया गया है। जब उन्हें रांझी पुलिस थाने विश्व हिंदू परिषद की शिकायत पर लाया गया तो उनकी ओर से कहा गया कि उन्होंने किसी दबाव में ईसाई धर्म नहीं अपनाया है बल्कि स्वेच्छा से अपनाया है और आज से नहीं कई सालों से अपनाया हुआ है। लेकिन इस बीच तनातनी के हालात कल भी रांझी पुलिस थाने में थे और इसी दौरान फादर डेविस सहित कई धर्मगुरु ईसाई धर्मगुरु वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन उनके साथ थाने में कुछ कार्यकर्ताओं की ओर से मारपीट की गई थी। ये बात और आरोप लगाया जा रहा है और इस बीच इसी मामले पर मारपीट के इस मामले पर तत्काल FIR करवाने की मांग की जा रही है, तत्काल गिरफ्तारी करवाने की मांग की जा रही है। और इसी मांग को लेकर ईसाई समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जबलपुर के SP ऑफिस में विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि पुलिस की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है कि FIR दर्ज की जा रही है, गिरफ्तारी भी होगी, लेकिन ये एकजुटता बता रही है कि ईसाई समाज के जो तमाम लोग हैं वो भी इस पूरे मसले पर न्याय चाहते हैं और लगातार वो इस तरह से विरोध प्रदर्शन अपना कर रहे हैं। उसमें पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, ना ही वो बस मंडला से खुद अपने आप से बस करके यहाँ पे घूमने आए थे कि यहाँ पे चर्च देखना था उनको, तो वो घूमने आए थे। और हमारे जो धर्म गुरु है उनका कोई लेना देना नहीं था, बस खबर आई थी तो वो वहीं पे थे, तो वो देखने गए थे। तो उस विषय को लेके उन्होंने उनके साथ जो भी जो लोग हैं वो मारपीट किए हैं। हम किसी का ना बुरा चाहते हैं, ना ही कोई समाज के विपरीत में है, लेकिन जो गलत कर रहा है धर्म, जो हमारे जो धार्मिक गुरु हैं उनके खिलाफ जो गलत किया है उससे समाज में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। हम चाहते हैं कि उन पर कानूनी कार्रवाई हो जो यथोचित है। देखिए SP साहब के साथ अंदर भी बैठ के बातचीत हुई है और उन्होंने अभी भी आपके सामने जो आश्वासन दिया है कि हमें आप 24 घंटे का टाइम दीजिए। हम लोग ने इस बात को मान लिया है। अगर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो इससे भारी प्रदर्शन जबलपुर के अंदर क्या पूरे देश के अंदर करवाएंगे। किस किस के साथ मारपीट हुई थी फादर डेविस के अलावा? फादर डेविस और फेलिक्स बार्ला, ये दो प्राणी जिनके साथ वहाँ पर इन लोगों ने मारपीट किया है, और एक महिला थी जिसने फादर को पीछे से मारा है, विच इज़ नॉट टॉलरेबल। एंड ये पक्का है कि अगर उनको भी गिरफ्तार नहीं किया तो ये आंदोलन इससे भारी आंदोलन होगा। रांझी थाने अंतर्गत एक जो घटना हुई थी उसी के संबंध में जो है एक वर्ग विशेष के लोग ज्ञापन के लिए आए हुए थे। उनके ज्ञापन को पुलिस अधीक्षक महोदय ने सुना है और ये आश्वासित किया है कि जो भी कानूनन सही कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
24 घंटे के भीतर आप लोगों ने आश्वासन दिया? देखिए, कार्रवाइयाँ हमेशा समय पर ही की जाती हैं। जब तक उसकी एविडेंस और बाकी साक्ष्य जो स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, तब तक कोई भी अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया जा सकता है। और पुलिस जो है हमेशा तत्परता से ही कार्रवाई करती है। जो भी एविडेंस होंगे उसके आधार पर कार्रवाइयाँ होंगी। अरेस्टिंग भी जल्दी होगी? डेफिनेटली जिस तरह का क्राइम होगा उस पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। रांची पुलिस थाने में फादर डेविस जॉर्ज सहित 2 ईसाई धर्मगुरुओं के साथ जो मारपीट की घटना हुई, उसके विरोध में ईसाई धर्मावलंबी बड़ी संख्या में एसपी ऑफिस पहुंचे और अभी ये आश्वासन पुलिस कप्तान की ओर से, एसपी की ओर से दिया गया है कि इस मामले में एफआईआर भी लॉन्च होगी और आरोपियों की गिरफ्तारी भी होगी। फिलहाल विरोध प्रदर्शन थम गया है, लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग अब इस चेतावनी के तौर पर इसे देख रहे हैं। 24 घंटे की गिरफ्तारी के भीतर होनी चाहिए, अल्टीमेटम आप लोगों ने दिया। देखिए, हमारी तो मांग है कि जितने जल्दी हो सके उनको गिरफ्तार किया जाए, मगर पुलिस की तरफ से 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। 24 घंटे का हम जो है बिल्कुल ज़रूर वेट करेंगे। अगर 24 घंटे में उनका गिरफ्तारी नहीं होता है तो हम लोग और उग्र प्रदर्शन करेंगे पूरे जबलपुर शहर में। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ, अभी जो हमारे लैंड डेज चल रहे हैं, अर्थात उपवासकालीन जो 40 दिन जो है रात हम लोग उपवास रहते हैं, इस समय हमेशा जो है इन कथाकथित दलों के द्वारा ऐसी घटनाएं किया जाता है। और साथ ही साथ हम पुलिस प्रशासन से और शासन से मांग करते हैं कि भाई आप हमारे ईसाई समाज के लिए एक सुरक्षा प्रदान कीजिए, एक पुख्ता कीजिए कि हम लोग भी सुरक्षित है करके। पुलिस के सामने अगर ऐसी घटनाओं को लोग अंजाम दे रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है और शर्मनाक बात है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर पहुँची हुई थी। आप क्या कहेंगे? अभी ये आश्वासन मिला है गिरफ्तारी? अभी आश्वासन तो दिया गया है, अभी देख लेते हैं। अभी जो टाइम दिए उनने उतने टाइम तक का हम लोग देखेंगे और अगर नहीं सुनवाई होती तो फिर देखते हैं क्या करना है करके। जी, आप क्या कहेंगे? हम लोग बहुत शांति प्रिय हैं, क्रिश्चियनिटी बहुत शांति प्रिय है और हम लोग अभी जो प्रदर्शन करें वो भी बहुत आराम से किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि जैसे, और ये तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मौके की तलाश कर रहे थे ये लोग क्रिश्चियनिटी पे अटैक करने का, सो दैट इट हैपेंड लाइक दैट ओनली। लेकिन ऐसी घटना का दोहराव आप बट लेकिन क्यों हम लोग के पीछे ऐसे पड़े रहते हैं? हम लोग तो उनको नुकसान नहीं पहुंचाते, हम उनके धर्म के ऊपर कुछ नहीं बोलते, तो हमारे धर्म पे उंगली क्यों उठाते हैं? एक घटना हुई और घटना के बाद रिएक्शन हुआ, लेकिन वो रिएक्शन इसलिए गंभीर था क्योंकि मारपीट की घटना हुई थी। कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। पास्टर अभिषेक सैमुअल साहब से मैं एक बार फिर बात करना चाहूँगा, आप क्या कहेंगे समग्र तौर पर इस घटनाक्रम को लेकर? समग्र तौर पर मेरा एक ही निवेदन है, सभी से निवेदन है कि आप कानून के दायरे में रहें। हम हर चीज शांतिप्रिय तरीके से करते हैं, हमने कभी किसी के ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया गया, हमारे द्वारा कोई प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करता जो किया जाता जो कानून के दायरे के बाहर हो। जब हम सब चीजें कानून के अनुसार करते हैं तो हमारे साथ भी व्यवहार वैसा ही किया जाए ताकि किसी को हम ठेस का कारण या दुख का कारण ना हो। तो देखिए, जहाँ तक आदिवासियों के कन्वर्जन के आरोप का मामला है, आरोप की बात है, उस पर पुलिस जांच कर रही है। और यहाँ चूंकि वो लोग मंडला जिले के महाराजपुर के थे, लिहाजा महाराजपुर पुलिस थाने को भी जबलपुर की रांची थाना पुलिस ने कांटेक्ट किया है। 2 थाना पुलिस एक तरह से इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस दौरान इन्वेस्टिगेशन के दौरान ईसाई धर्मगुरुओं के साथ मारपीट की जो घटना हुई उसका विरोध आज खुलकर सड़क पर दिखा। बड़ी संख्या में ईसाई धर्मगुरु भी यहाँ पर पहुँचे, एसपी ऑफिस पहुँचे और कार्रवाई की मांग की। जबलपुर एसपी ने, संपत उपाध्याय जी ने इस मामले पर एफआईआर लॉन्च करने, गिरफ्तारी करने की आश्वासन दे दिया है। लेकिन ईसाई धर्मावलंबी ये कह रहे हैं कि यदि 24 घंटे के भीतर जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होती तो ये आंदोलन आगे जाकर और बड़ा रूप ले सकता है। देखना होगा कि पुलिस इस मामले पर समग्र तौर पर शांति बहाल करते हुए किस तरह की कार्रवाई करती है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।